इमाम मेहदी का ज़हूर किसी भी वक्त होने वाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का मकाम सामने आ गया। नाजरीन, अब क़यामत का वक्त कितना करीब है, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बयान फरमाया कि क़यामत और मेरे दरमियान इतना फासिला रह गया है जितना हाथ की 2 उंगलियों के दरमियान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब में अहले बैत में से किसी की हुकूमत कायम न हो। उसका नाम मेरे नाम की तरह मोहम्मद और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद की तरह अब्दुल्ला यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। और अहादीस के मुताबिक वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की नस्ल में से होंगे। इसका मतलब ये है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुर्ब क़ियामत की सबसे बड़ी और वाज़ेह निशानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिसके बारे में अहादीस में वाज़ेह इशारे मिलते हैं। दज्जाल। फ्यूचर की सबसे बड़ी जंग। आखिर किस तरह दज्जाल टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को बहकाएगा और किस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसका मुकाबला करेंगे, चलें जानते हैं। जब इमाम मेहदी दुनिया की सुपर पावर्स से लड़ने में बिजी होंगे तो वहीं दूसरी तरफ खुरासान में सीरिया और इराक के बीच किसी इलाके से दज्जाल निकलेगा। दज्जाल पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा से फरमाया कि मेरे पास एक ऐसा शख्स आया जो पहले ईसाई था लेकिन बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस इंसान का नाम था तमीम दारी। वो अपने 30 साथियों के साथ समंदर में सफर कर रहा था। तभी समंदर में एक खतरनाक तूफान आया जिससे इनका जहाज एक मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंच गया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बालों से भरे हुए जानवर को देखा जिसके आगे और पीछे के हिस्से का ही पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या हो? तो उसने कहा मैं अल-जसासा हूँ। इसने उन लोगों को एक जगह जाने का कहा और बताया कि वहां एक इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो तमीम और इसके साथी वहां पहुंचे और उन्होंने एक बड़े इंसान को देखा जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसके हाथ पांव सब जंजीरों से बंधे हुए थे। इसने तमीम और इसके साथियों से कहा मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा वो फलों से भरे हुए हैं। तो इसने कहा वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। फिर इसने कहा मुझे गलीली के समंदर के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारा पानी है। इस पर इसने कहा बहुत जल्द वो खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे जुगर के चश्मे के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो तो पानी से भरा हुआ है। तो इसने कहा वो भी बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे उस नबी के बारे में बताओ, उसने किया है। तो उन लोगों ने इसे बताया कि वो मक्का से जाहिर होकर मदीना चला गया है। तो इसने पूछा क्या अरबियों ने इससे जंग की थी? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अगर वो उसे फॉलो करते तो ये उनके लिए बेहतर होता। इसके बाद उस इंसान ने इन्हें अपना नाम बताया और कहा मैं हूँ मसीह और बहुत जल्द मैं निकलूंगा और 40 दिनों में पूरी जमीन का सफर करूंगा, सिवाय मक्का और मदीना के, वहां जाने की मुझे इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि वो दज्जाल था। दज्जाल ने इन लोगों से पूछा था कि बैसान के दरख्त कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो फलों से भरे हुए हैं। तो दज्जाल ने कहा कि वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। बैसान आज फिलिस्तीन के नॉर्थ में एक हिस्टोरिकल शहर है जिसे आज बेट शेयान कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि आज वहां आबादी बढ़ने और पानी की कमी की वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम होती जा रही है, खास तौर पर खजूर के दरख्त जो कि तकरीबन खत्म ही हो चुके हैं। इसी तरह दज्जाल ने कहा था
कि गैलिली का समंदर भी खुश्क हो जाएगा। ये समंदर आज इसराइल और फिलिस्तीन के लिए फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा जरिया है, जिसे लेक टाइबेरियस भी कहा जाता है। लेकिन पिछले 50 सालों से इसका वाटर लेवल डेंजरस लेवल तक नीचे जा रहा है। इसराइल की हुकूमत ने कई बार वार्निंग दी है कि क्लाइमेट चेंज और ओवर यूज की वजह से ये खुश्क हो सकता है। इसी तरह दज्जाल ने कहा था कि जुगर का चश्मा भी खुश्क हो जाएगा, जो कि आज जॉर्डन के डेड सी के करीब है। इस इलाके का स्प्रिंग सिस्टम भी क्लाइमेट चेंज और मिसमैनेजमेंट की वजह से कमजोर होता जा रहा है और जॉर्डन की वादियों के कई चश्मे पहले ही खुश्क हो चुके हैं और कई वीक हो चुके हैं। तो दज्जाल का आना बहुत करीब है। एक दिन दज्जाल खुरासान से निकलेगा और इन इलाकों में अपना फितना फैलाना शुरू करेगा। वो मुर्दों को जिंदा करके लोगों को दिखाएगा और लोग उसे खुदा मानने लगेंगे। जिस साल दज्जाल आएगा उस साल बारिशें बहुत कम होंगी और पूरी दुनिया में ड्राउट होगा। फसलें नहीं उगेंगी और फूड की काफी शॉर्टेज होगी। लोग भूखे मर रहे होंगे। वो जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा और जमीन को कहेगा तो जमीन इसके लिए सब्जियां उगाएगी, यानी कि वो नेचर को कंट्रोल करेगा। और ये सब वो एक टेक्नोलॉजी का यूज करके करेगा जिसे आज हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके उन इलाकों में भी बारिश करवाई जा सकती है जहां फसलें नहीं उगती। इसी वजह से अरब कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी पर हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां बारिशें बहुत कम होती हैं। इसमें प्लेन्स के थ्रू बादलों में पार्टिकल्स छोड़े जाते हैं जिससे बारिश होती है। और इसी तरह दज्जाल भी मोस्ट लाइकली इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके मौसम को कंट्रोल करेगा। इसी तरह दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दज्जाल एक इंसान से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे खुदा मान लोगे? तो वो इंसान कहेगा हाँ। इसके बाद दो शैतान इसके माँ बाप के रूप में आएंगे और उसे कहेंगे कि ये तुम्हारा खुदा है, इसे फॉलो करो। तो इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे और इसके फॉलोअर्स में ज्यादातर औरतें और गरीब लोग होंगे जिनके पास ज्यादा इल्म नहीं होगा। और कई मुसलमान भी इसे अपना खुदा मान लेंगे, जिन्हें दज्जाल का पता भी होगा, लेकिन फिर भी वो इस फितने में आ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदम से लेकर दज्जाल तक इससे बड़ा फितना कभी नहीं आया और कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से वार्न न किया हो। ये इतना बड़ा फितना होगा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी नमाजों में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो भी दज्जाल के बारे में सुने वो इससे दूर रहे, क्योंकि अगर कोई इंसान खुद को मोमिन समझकर इसका मुकाबला करने भी आया तो फिर भी वो इसके साथ मिल जाएगा। ये इतना बड़ा फितना होगा क्योंकि इसके पास भी अपनी जन्नत और दोजख होगी। इसकी दोजख हकीकत में जन्नत होगी और जन्नत हकीकत में दोजख होगी, यानी कि ये एक इल्यूजन होगा जो कि वो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके दिखाएगा। दज्जाल के इस फितने में लाखों लोग आने लगेंगे और वो पूरी दुनिया में हर जगह जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। वहां वो एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पाक जगहें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल हवा की तरह तेज सफर करेगा। वो एक सफेद गधे पर सवार होगा जिसके कानों के बीच 40 बाजू जितना फासला होगा, जो कि ऑफ कोर्स एक प्लेन होगा जो कि इंसेनली फास्ट होगा। और आप ये भी जानते हो कि आज दुनिया के 99% प्लेन्स व्हाइट कलर के होते हैं, तो वो गधा एक्चुअली एक प्लेन ही होगा जिस पर दज्जाल सफर करेगा। इसकी एक आंख कानी होगी और इसके माथे पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फैला रहा होगा और वहीं दूसरी तरफ इमाम मेहदी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के बाद दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन चुके होंगे। तभी उन्हें खबर मिलेगी कि दज्जाल ने मुसलमानों के घरों पर कब्जा कर लिया है, तो इमाम मेहदी अपनी फौज के साथ फुल स्पीड से सीरिया की तरफ जाएंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचेंगे तो दज्जाल सीरिया पर कब्जा कर चुका होगा। अब इमाम मेहदी के सामने दज्जाल जैसी ताकत होगी जिससे इनके लिए लड़ना काफी डिफिकल्ट होगा। तब अल्लाह एक ऐसे इंसान को इस दुनिया में भेजेगा जो कि दज्जाल का मुकाबला करेगा, जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
वो दमास्कस की ईस्टर्न साइड पर सफेद मीनार वाली मस्जिद पर 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। उन्होंने जाफरान से रंगे हुए 2 कपड़े पहने होंगे। इनके सर से पानी के कतरे गिर रहे होंगे। जिस मस्जिद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, उस मस्जिद में इमाम मेहदी अपनी फौज के साथ नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में एंटर होंगे तो इमाम मेहदी उन्हें जमात करवाने के लिए आगे करेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि इकामत तुम्हारे लिए हुई है, तुम इस उम्मत के लीडर हो। तो फिर इमाम मेहदी जमात करवाएंगे। नमाज के बाद इमाम मेहदी लीडरशिप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौज तैयार करेंगे, क्योंकि दज्जाल के साथ भी बहुत बड़ी फौज होगी। इसके साथ दुनिया की गवर्नमेंट्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को गाइड करेंगे। इन्हें देखकर मुसलमानों का हौसला और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इनमें एक नबी मौजूद होगा और शायद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी होंगी। इसी वजह से जब दज्जाल को पता चलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ चुके हैं, तो वो भागने की कोशिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो नमक की तरह पिघलेगा और इसी तरह वो मकामे लुद पर पहुंचेगा और भागने की कोशिश करेगा। मकामे लुद जहां आज इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है, यानी कि वो किसी प्लेन में भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं उसे नेज़े से कत्ल कर देंगे, जिसके बाद इसका खून बहेगा और ये जाहिर हो जाएगा कि वो कोई खुदा नहीं बल्कि एक धोखेबाज इंसान था। इसका सारा हाई टेक इल्यूजन खत्म हो जाएगा। दज्जाल की मौत के बाद इसकी आर्मी भी कोलैप्स हो जाएगी। बहुत से लोग इसे छोड़कर फिर से इस्लाम कबूल कर लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में इस तरह इंसाफ भर देंगे जिस तरह पहले ये दुनिया नाइंसाफी से भरी हुई थी। इसके बाद लोग दोबारा जंग नहीं करेंगे। दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज और रिलीजन्स के दरमियान नफरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियनिटी को भी खत्म कर देंगे और तब सिर्फ इस्लाम ही पूरी दुनिया में होगा, जिसका जिक्र हमें कुरान में भी मिलता है। यहूद व नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कबूल कर लेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास दुनिया भर की दौलत होगी, जो कि वो सारे इंसानों में बांट देंगे। ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी, जमीन फसल उगाना फिर से शुरू करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भेड़िया बकरी के साथ रहेगा और बच्चा सांप के साथ खेलेगा, लेकिन वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हर तरफ खुशहाली होगी। इमाम मेहदी भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। वो अपने ज़हूर के बाद सिर्फ 7 या 8 साल तक ही इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के कुछ ही टाइम बाद इमाम मेहदी की वफात हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनका जनाजा पढ़ेंगे और इन्हें मदीना में दफन करेंगे। इमाम मेहदी की वफात के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्रा और हज दोनों करेंगे। ये सब कुछ सही चल ही रहा होगा। इसी दौरान अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि तमाम मोमिनों को माउंट सीना यानी कोहे तूर पर ले जाएं, वही जगह जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे, क्योंकि अब कुछ ऐसे वहशी लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि कोई कौम उनसे लड़ नहीं सकेगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सीना के किले में ले जाएंगे और वही रहेंगे। फिर याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा। याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में जाहिर होंगे कि जब इनका पहला गिरोह दरियाए तिब्र के किनारे से गुजरेगा तो इसका पानी पीकर इसे खुशक कर देगा, और जब दूसरा गिरोह वहां पहुंचेगा तो सोचेगा कि वहां कभी पानी था ही नहीं। वो चूंटियों और टिड्डियों की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे और जमीन पर तबाही मचाएंगे। जमीन पर हंगामा और कत्ल गारत करने के बाद वो कहेंगे, हमने जमीन की तमाम मखलूकों को कत्ल कर दिया है, अब हम आसमान वालों को मार डालेंगे। और फिर वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। कुदरत के तरीके अजीब हैं, उनके तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे।
एक तरफ वो अपने शैतानी कामों में मसरूफ होंगे और दूसरी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ माउंट सीना के किले में ठहरे होंगे, जहां उन्हें इस कदर शदीद भूख का सामना करना पड़ेगा कि एक इंसान के सर गाय की कीमत 100 सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा होगी। इस नाजुक मोड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह इनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म के जरासीम पैदा करेगा, जिससे वो एक ही रात में मर जाएंगे। याजूज माजूज के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी माउंट सीना से नीचे उतरेंगे और देखेंगे कि सारी जमीन इनकी लाशों और बदबू से भरी होगी। वो फिर अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह एक तेज हवा भेजेगा और एक किस्म के परिंदे आएंगे और लाशों को उस जगह ले जाएंगे जहां अल्लाह उन्हें ले जाने का हुक्म देगा। इनके तीर और कमान इतनी तादाद में होंगे कि मुसलमान इनको 7 साल तक आग की लकड़ी के तौर पर यूज करेंगे। इसके बाद बारिश होगी जो जमीन को बराबर कर देगी। अब अल्लाह जमीन को फल पैदा करने का और आसमान को अपनी नीमतें बरसाने का हुक्म देगा। अल्लाह की इतनी रहमत होगी कि एक अनार को लोगों का एक गिरोह अच्छे से खा सकेगा और गाय का दूध एक कबीले के लिए काफी होगा और बकरी का दूध एक खानदान के लिए काफी होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक मुसलमानों की इमामत करेंगे और दुनिया में इंसाफ से हुकूमत करेंगे। इन 40 सालों में दजाल के कत्ल के 7 साल भी शामिल हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे और इनके बच्चे भी होंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर सलाम कहेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देंगे। वो उम्रा या हज करने के लिए मदीना के करीब रूहा नाम की एक जगह के रास्ते मक्का जाएंगे। इन तमाम वाक़यात के होने के बाद वो वफात पा जाएंगे। मुसलमान इनको रोजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यमन का रहने वाला कबीला कहतान से जहजा नाम का इंसान खलीफा बनेगा। इसके बाद कुछ और बादशाह होंगे जिनके दौर में कुफ्र फैलेगा। इस दौरान एक घर मगरिब में और दूसरा मशरिक में जमीन में धंस जाएगा, जहां तकदीर के मुनकर रहते होंगे। फिर एक अजीब किस्म का धुआं आसमान से नीचे जमीन तक पूरी दुनिया को सियाह करता हुआ नजर आएगा। ये 40 दिन तक जारी रहेगा और मोमिनों को ठंडा करेगा और काफिरों और मुनाफिकों को बेहोश कर देगा। कुछ एक दिन बाद होश में आ जाएंगे, कुछ 2 दिन बाद और कुछ 3 दिन बाद। और फिर जुलहज के महीने में एक रात कुर्बानी के दिन के बाद आएगी, जो इतनी लंबी होगी कि बच्चे रोने और नूहा करने लगेंगे। मुसाफिर थक जाएंगे और मवेशी चरने के लिए बहुत बेचैन होंगे। लोग रोएंगे और माफी मांगेंगे। आखिरकार सूरज तकरीबन 3 या 4 रातों के बाद मगरिब से तुलू होगा। जैसे चांद ग्रहण बेचैनी की हालत में हल्की सी रोशनी डालता है, ये आसमान के दरमियान तक जाएगा और फिर वापस मगरिब में गरूब हो जाएगा। इसके बाद सूरज हर रोज मशरिक में तुलू होगा। क़यामत की इस निशानी के जाहिर होने के साथ ही तौबा के दरवाजे सब पर बंद हो जाएंगे। काफिरों का कुफर को छोड़ना और गुनहगारों की गुनाहों से तौबा कबूल नहीं होगी और इस्लाम कबूल करना भी कबूल नहीं होगा। मुसलमान अभी तक सूरज के मगरिब से निकलने के सदमे में ही होंगे। इसके बाद एक अजीब जानवर मक्का के करीब एक सफा नामी पहाड़ी से निकलेगा और दुनिया के तमाम शहरों और हिस्सों में इतनी तेजी से जाएगा कि कोई भागने की कोशिश करेगा तो इससे बच नहीं सकेगा। ये बोल भी सकेगा और इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के साथ हर मोमिन की पेशानी पर एक हल्की लकीर खींचेगा, जिससे मोमिन का काला चेहरा भी चमक उठेगा और ये अंगूठी से हर काफिर की पेशानी पर मुहर लगा देगा, जिससे इसका चेहरा गंदा हो जाएगा। इस तरह फिर तमाम मोमिन और काफिर खुल जाएंगे। ईमान और कुफर की ये निशानियां कभी नहीं बदलेंगी। काफिर कभी भी कुफर से नहीं हटेंगे और मोमिन इस्लाम पर कायम रहेंगे। ये पहले यमन में जाहिर होगा, फिर नजद में और फिर गायब हो जाएगा और तीसरी बार ये मक्का में जाहिर होगा। क़यामत के 40 साल पहले एक खुशबूदार हवा लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिससे तमाम मुसलमानों की मौत हो जाएगी। कोई मोमिन और परहेजगार बाकी नहीं रहेगा सिवाय काफिर के। अफ्रीकी लोग गलबा हासिल करेंगे और हुकूमत करेंगे। वो काबा को तोड़ देंगे। खुदा का खौफ, शर्म और हया नहीं रहेगी। हुक्मरानों के जुल्म और अवाम के आपस में झगड़े बढ़ेंगे। बुतों की पूजा, जुल्म, कानून की खिलाफ वर्जी, भूख और बीमारी फैलेगी।
दुनिया की ऐसी अफसोसनाक हालत में शाम का कुछ भला होगा। बाकी सारे मुल्क के लोग अपने खानदान के साथ शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसी दौरान साउथ की तरफ से एक बड़ी आग नमूदार होगी जो दुनिया के तमाम लोगों को शाम में जमा होने पर मजबूर करेगी और फिर गायब हो जाएगी। ये 40 साल दुनिया के खात्मे की तरफ इस हालत में गुजरेंगे कि कोई नया बच्चा पैदा नहीं होगा, यानी सब 40 साल के होंगे और कोई मोमिन नहीं होगा सिवाय काफिरों के। अचानक जुमे के दिन, जो कि मुहर्रम की 10 तारीख होगी, इस दिन सारे लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे और अल्लाह सुबह के वक्त इसराफिल को सूर फूंकने का हुक्म देगा और फिर इसराफिल सूर फूंकेंगे, जिसकी आवाज से यूनिवर्स के सारे इंसान जानवर तबाह हो जाएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल और इसराफिल सबको मौत आएगी और सिर्फ अल्लाह और इजराइल यानी मौत का फरिश्ता बाकी रहेंगे। फिर अल्लाह हजरत इजराइल को हुक्म देगा कि अपनी रूह कब्ज कर। हजरत इजराइल जब अपनी रूह को कब्ज करेंगे तो वो ऐसी चीख मारेंगे कि अगर कोई इंसान जिंदा होता तो इस चीख को सुनकर उसे दोबारा मौत आ जाती। इसके बाद कोई जिंदा नहीं होगा सिवाय अल्लाह के, वो जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। फिर अल्लाह जमीन को थामेगा और आसमान को अपने सीधे हाथ में लपेट लेगा और कहेगा कि मैं बादशाह हूँ, कहाँ है जमीन के बादशाह। इसके बाद अल्लाह जमीन पर पानी बरसाएगा। ये अजीब सा चिपकने वाला पानी होगा। जब ये पानी जमीन पर गिरेगा तो इस पानी से कब्र में पड़े मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह इसराफिल को दोबारा जिंदा करेगा और कहेगा, दोबारा सूर फूको। जब हजरत इसराफिल दोबारा सूर फूकेंगे तो इस दुनिया में पैदा हुए सारे इंसान ये देख रहे होंगे। जमीन बिल्कुल सीधी और साफ हो चुकी होगी और यहीं से हिसाब का दिन शुरू होगा।